SLV Diary. So this is Sadhna and this is Virat. So we did a Ladakh road trip this time, and that with this little Virat who turned 1.5 day, 1.5 साल का Pangong Lake पे हमने इसका celebrate किया था. Yeah. So this vlog is about the itinerary which we have followed in this road trip. So we completed the entire circuit from Delhi and then back to Delhi. That is Delhi, Srinagar, Leh, Manali, and then Delhi. Giving you the details that how we have completed this circuit. So it's a beautiful road trip, और ये हर road tripper का dream होता है to do this road trip. So we have done this, and हमने ये road trip plan किया था when we came here in 2018. हम लोग तब फ्लाइट से आए थे, तो हम लोग ये सोचे हम लोग कब रोड ट्रिप करेंगे, तो हमने सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी कर लेंगे. एंड दैट विद विराट, क्योंकि हम लोग इस तरीके के तो जब हम लोग दिल्ली गोवा दिल्ली रोड ट्रिप करके आए थे, तो हमारा जो नेक्स्ट जो वेकेशन था वो था हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क. हम लोग वाइल्ड लाइफ के फैन हैं एंड वी लव टू डू सफारीज. तो हमारा जून में रणथंबोर प्लान था, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी कुडंट डू रणथंबोर, क्योंकि नेशनल पार्क क्लोज था टिल 20th, और हम लोग बहुत एडवांस में प्लान करके चलते हैं, तो हमें लगा पता नहीं कब तक बंद रहेगा. सो वी पोस्टपोन दिस ट्रिप. ऐसा नहीं कि हम लोग ने कैंसिल किया, वी हैव पोस्टपोन्ड इट. सो विल बी गोइंग लाइक इन द कमिंग मंथ्स. तो फिर हमने सोचा हम क्या करें. सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो टू श्रीनगर, क्योंकि ये टाइम है श्रीनगर जाने का. हमारे फ्रेंड्स रहते हैं श्रीनगर जो कश्मीरीज हैं. तो हमने जब क्योंकि हम लास्ट टाइम जब श्रीनगर गए दैट टाइम वी वेंट इन मई, तो उन्होंने बोला था आप लोग जुलाई अगस्त में आना. जुलाई अगस्त में श्रीनगर थोड़ा डिफरेंट होता है, सुंदर होता है. सो वी प्लान श्रीनगर, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये था अगर हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं सो विल डू द एंटायर ट्रिप. अगर हम लोग रोड से ही जा रहे हैं तो वाई नॉट लद्दाख ऑल्सो. लेकिन हमने ये किसी को रिवील नहीं किया था, क्योंकि सब लोग फिर डर जाते हैं, और हम लोग भी थोड़ा सा हेजिटेट तो कर ही रहे थे कि इतने छोटे बच्चे के साथ में लद्दाख कैसे जाएंगे. बट या वी प्लान्ड इट. तो बस हमारा ये था कि हम लोगों का फिक्स नहीं था कि हम लोग देखते आ रहे थे कैसे कैसे जैसे से आगे जाके वैसे हम प्लान आउट करते जाएंगे. लेकिन एक प्लान हमने बना के रखा हुआ था दैट हाउ विल लाइक हम लोग अपना कैसे प्लान आउट करेंगे. सो we did this. So we started on 1st of July, that too early morning 3:20 हम लोग विराट निकल चुके थे घर से. And as I said कि आपको हमेशा जल्दी निकलना चाहिए whenever you are on a road trip, so that you can reach your destination on time. हाँ, तो हम लोग 3:20 निकले थे और हम लोग जम्मू पहुंचे थे 4:30. तो थोड़ा हम लोग लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि फार्मर एजुकेशन की वजह से थोड़ा सा हमारा रूट चेंज कर दिया था. बट दैट वाज ऑल्सो गुड. हमने उसके चक्कर में हमने पंजाब के विलेजेस देखे हैं. सो जब भी आप ये लद्दाख का रोड ट्रिप करते हो, जो लैंडस्केप होता है वो इतना चेंज होता है दैट फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स ऑफ पंजाब, फिर आप कश्मीर के जो रिवर फेड जो मेडोज हैं वो आप देखते हो, एंड देन फ्रॉम देयर यू गेट टू सी द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख विद डिफरेंट शेड्स ऑफ स्टोन्स. सो दिस हाउ द लैंडस्केप ऑल्सो चेंजेस. तो हम लोग जम्मू पहुंचे थे सेम डे 4:30, एंड देन वी स्टेड देयर फॉर अ नाइट, एंड देन फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड फॉर श्रीनगर नेक्स्ट मॉर्निंग. और श्रीनगर का हाईवे में थोड़ा पहले बोला था कि थोड़ा सा कहीं एक स्ट्रेच गड़बड़ आएगा, बट वी फाउंड इट वेरी स्मूथ. और एंड देयर वी गॉट टू क्रॉस द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड. हाँ बेटा, दैट इज क्या नाम है इस टनल का, आई टोटली फॉरगॉट. श्यामा प्रसाद मुखर्जी. एंड दिस चेन्नानी
नाशी टनल, जो द लॉन्गेस्ट 9.28 किलोमीटर इन द वर्ल्ड। तो हमने वो टनल क्रॉस किया है एंड अभी बहुत से टनल्स बन रहे हैं, तो आप अब श्रीनगर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे और श्रीनगर से आगे भी टनल्स बन रहे हैं, तो अभी बहुत स्मूथ होने वाले हैं हाईवेज और सारे माउंटेन्स के जो ट्रैवल है। तो एंड इन श्रीनगर वी स्टेड फॉर 10 days एंड दैट टू वी स्टेड देयर विद अ फैमिली जो कि हमारी फ्रेंड है और कश्मीरी फैमिली है। सो वी एक्सप्लोर्ड कश्मीर विद देम। तो इस बार हमारा कश्मीर जो हमने एक्सप्लोर किया बिल्कुल डिफरेंट उसमें किया है, कश्मीरीज के साथ में किया है, कश्मीरी स्टाइल में किया है। सो दैट यू विल गेट टू सी इन आवर ब्लॉग्स। तो हम लोगों ने 10 days वहाँ पे स्पेंड किए, तो वो आपको जो हमारे अपकमिंग ब्लॉग्स हैं यहाँ पे यू कैन गो एंड प्ले, आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में मिलेंगे। एंड हाँ, हमने कश्मीर में वी वेंट टू सोनमर्ग, हम लोग पहलगांव गए हैं, डल लेक। लास्ट टाइम व्हेन वी केम टू श्रीनगर वी एक्सप्लोर डल लेक इन द मॉर्निंग। हम डल लेक हमने क्या मॉर्निंग हमेशा करते थे, बट दिस टाइम वी एक्सप्लोर डल लेक इन द इवनिंग। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। हम लोग यहाँ पे हाउस बोट में स्टे किया था, जो कि मैंने जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे वी स्टेड देयर इन ताज, बट मेरा बहुत मन था कि हम लोग हाउस बोट में स्टे किए, तो दिस टाइम वी स्टेड इन हाउस बोट एंड वी स्टेड फॉर अ नाइट हियर। उसके बाद यार एज आई टोल्ड यू हमने पहलगांव, सोनमर्ग एंड देयर लाइक सो मेनी प्लेसेस क्लोज टू श्रीनगर और इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक। हम लोग ने पिकनिक्स किए इतने सारे यहाँ पर, जो कि मैं सोची हम शायद इंडिया में पिकनिक्स कभी कर ही नहीं पाएंगे, बट वी डिड पिकनिक्स हियर and it was beautiful. Srinagar, Kashmir is really beautiful. You'll get to see in our vlogs. So please, watch our vlogs. Yeah, so we started from Srinagar on 10th of July. We stayed here for a good 10 days. हमारा आइटनरी में तो था 9th को निकलना, but because of the maintenance of highway, उन्होंने हाईवे क्लोज करके रखा हुआ था, so we started on 10th. तो हमने एक दिन और पहलगांव घुमा वहां से and we did all those आरो वैली, बेताब वैली, वो भी काफी डेंजरस था। बाद वो आप देखोगे हमारे आने वाले वीडियोज हमने कैसे किया, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल और जो कि आपको सिर्फ मूवीज में दिखते हैं। सो वी स्टार्टेड ऑन 10th अर्ली मॉर्निंग एज आई सेड 7 o'clock और सोनमर्ग होते हुए फिर बालताल, फिर वहीं से बालताल से मतलब वहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए बताया था। अमरनाथ यात्रा के लिए भी आप यहीं से जाते हो, इस बार तो अभी क्लोज था उस वक्त अमरनाथ यात्रा, और 30 किलोमीटर कुछ रह जाता है। फिर हम लोग आगे एंड देन we get to pass this mighty Jozera Pass, which is one of the most scariest passes in the world. Scariest road है क्योंकि एक तरफ ग्लेशियर है, एक तरफ वैली है, खाई है और बहुत छोटा सा रास्ता दिखता है। आप कैसे क्रॉस करते हो, क्योंकि वहां पे सब लोग बस आप आगे बढ़ते जाओ और पता नहीं कब का बस भगवान का नाम लेते हम लोग आगे बढ़ते गए एंड वी पास दैट जोजिला पास। बहुत ही स्केरी है। आपको हम जब भी कोई उस तरीके का मोमेंट होता था जो बहुत स्केरी होता था, बहुत वो तो हमने ज्यादातर हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो निकालने में लगे रहते थे, बट या उसके आगे पीछे हमने किया है तो आप फिगर आउट कर सकते हो कितना स्केरी होगा। सो वी डिड दैट वाज द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट ऑफ दिस, वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। जोजिला क्रॉस करने के बाद में वहाँ पे एक दो वॉर मेमोरियल्स भी आते हैं, तो हमने एक जोजिला वॉर मेमोरियल भी वहाँ पे भी हम लोग गए, वहाँ पे देख के आए। वहाँ पे एक ऊपर टेम्पल था, वहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई। फिर उसके आगे जाके द्रास में दे आज फॉर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा 1 घंटा लग गया था क्योंकि उसके बाद में वो लोग फिर एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, तो सारा का सारा। तो फॉर ली आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाना होगा एंड फॉर जम्मू कश्मीर ऑल्सो, फॉर ये जुलाई का है, अब अगस्त का मुझे नहीं पता कैसा क्या है, तो जुलाई के लिए फॉर जम्मू कश्मीर ऑल्सो यू नीड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। तो उसके बाद द्रास क्रॉस करने के बाद में देन वी रीच्ड कारगिल। तो कारगिल में वॉर मेमोरियल गए एंड यू फील वेरी प्राउड, आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है व्हेन यू गेट टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि कैसे आपके लिए आपके सोल्जर्स आपके लिए खड़े होते हैं हर जगह। सो वी स्पेंड टाइम, और अभी कुछ दिन पहले ही वॉर मेमोरियल कारगिल दिवस निकल के गया है। सो फिर कारगिल के बाद में सेकेंड पास था विच वॉज which pass was that after Nakila La is pass, so Nakila pass, yeah, and then after Nakila then Fatula। उसके बाद में हम लोग लामा यूरू और विवेक जी चलते जा रहे हैं। Sorry, it's not Nakila, it's Namikala, no, it's Namikala, yes, so Namikala and then Fatula। उसके बाद में रोड्स आर रियली गुड, आपको मतलब जो माउंटेन्स पे आपको ऐसी रोड्स देखने को मिलती नहीं है। सो हेड्स ऑफ टू BRO जिन्होंने इतनी अच्छी रोड्स बनाई हुई है।
और लेकिन आपको कर्व्स बहुत सारे मिलेंगे, सो बट आप बहुत स्मूथ है, तो आप बिल्कुल स्मूथली हम लोग लामा यूरू पहुंच गए थे। लेकिन जब पहले हमारा था प्लान में कि वो स्टे फॉर अ नाइट इन लामा यूरू, लेकिन हमारा ऑलरेडी एक दिन हमारा कम हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट हाईवे क्लोजिंग। तो फिर और लामा यूरू से थोड़ा ही 2-2.5-3 घंटे का ले बचता है, तो फिर विवेक जी बोले स्टे करें या मैं, ही वॉज रेडी टू ड्राइव, तो हम लोग भी चलो हमें तो पीछे बैठ जाना है। तो सो वी डिड दिस श्रीनगर टू ले इन वन स्ट्रेच। पूरा हमारा 18.5 घंटे का जर्नी था। वी स्टार्टेड 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग एंड वी रीच लेट 12:30 PM। इसके बाद लामा यूरू के बाद में अगेन देयर वाज अ चेक फॉर दिस RT-PCR ले से पहले। उसके बाद में हम लोग 12:30 हम लोग होटल पहुंचे थे। होटल वाले हमारा वेट कर रहे थे, हमारा उन्होंने पूरा डिनर वगैरह हमारे रूम में ही करके रख दिया था। तो उस वक्त हमारा कुछ होश नहीं था। रात को हम लोग 12:30 बजे वी जस्ट वेंट टू स्लीप एंड नेक्स्ट डे आई फाउंड दैट माई ऑक्सीजन लेवल वॉज वेरी लो। इट वॉज अप्रॉक्स 70 to 73 था। एंड मुझे था कि एक दिन में ठीक हो जाए, 1-2 दिन में, बट बिकॉज ऑफ विराज आई प्रेफर कि मैं ऑक्सीजन ले लूँ। तो देन आई हैड मतलब मैंने ऑक्सीजन लिया एंड आई वॉज फाइन। लाइक हमें 2 दिन लगा एंड वी ऑल वर फाइन। उसके बाद लेह से देन वी वांटेड टू गो टू पैंगोंग लेक, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे होटल में दे वर ऑल लाइक कि आप विराज को स्पेशली थे, छोटे बच्चे को लेके, क्योंकि वहाँ पे पैंगोंग में बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत जो टेम्परेचर होता है बहुत लो हो जाता है रात में। हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे, मैं हमेशा मैं इस ट्रिप में हमेशा लास्ट ट्रिप को कंपेयर करती रहती हूँ। तो हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे तो अगेन वी वेंट बाय कैब, तो ड्राइवर था हमारे साथ में। सो हम लोग 1 डे कर हमने रिटर्न करके मतलब पैंगोंग लेक से हम लोग आ भी गए थे, बट दिस टाइम कि हमने सोचा हम लोग पैंगोंग लेक पे स्टे करेंगे, देन ओनली गेट टू एंजॉय द प्लेस। तो हमको सबने मना किया। वहाँ पे एक चांगला पास का भी सब लोग ने बहुत डरा दिया था, बहुत ही अगेन इट्स अ वेरी स्केरी पास, बहुत रोड्स खराब है, ये है वो है। बट विवेक वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे तो जाना है। आई वॉज लाइक थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर रही थी कि बच्चों को लेके जब लोग डरा देते तो यू गेट थोड़ा सा हो जाता है। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट कि अब जब इतना दूर आए अब विराज को वहां पे लेके नहीं जाएंगे कि बाय चांस अगर कुछ लगता है तो हम लोग ऑलवेज वी कैन ऑलवेज रिटर्न बैक। लेकिन आप निकलोगे ही नहीं किसी जगह के लिए, तो आप रिटर्न का तो कहाँ सोचोगे, तो आपको जाना तो पड़ेगा किसी चीज के लिए। सो या वी पैंगोंग लेक गए फिर, और चांगला पास तो हमने क्रॉस कर लिया। वो थे मतलब एज आई सेड कि जब भी आप माउंटेन्स पे हो तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली एंड स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि समर में जैसे सनराइज होता है जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो जो वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं आपके पाथ में जो आती है उनका लेवल भी बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। इट मे कि वो आप गाड़ी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज स्टार्ट अर्ली इन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड दैट टू व्हेन इट्स सनी। अगर थोड़ा वेदर अगर ठीक है क्लाउडी है देन इट्स फाइन, बट अगर सनी है तो स्नो मेल्ट होता है, वाटर लेवल राइज होता है एंड आपको पता है माउंटेन में एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ एक तरफ ग्लेशियर होता है। सो चांगला पास हमने क्रॉस किया, क्योंकि इतना डरा दिया तो हम लोग आराम से वैसे ही बहुत डर के निकले थे, तो आराम से पहुंच गए थे पैंगोंग। इतना ज्यादा कुछ वो लगा नहीं था। और हमने जो पैंगोंग लेक में आपको अगेन देयर ऑप्शन लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, और इस वक्त लेकिन स्पेशली दिस टाइम सब कुछ इतना फुली बुक था कि कुछ अवेलेबल ही नहीं था। अगर अवेलेबल होता भी तो वी हैव नेवर प्रेफर्ड टेंट बिकॉज ऑफ विराज, क्योंकि टेंट में आपको फिर ज्यादा वेदर का जो भी होता है आपको ज्यादा पता चलता है। तो विवेक का आइडिया था कि वी शुड ऑलवेज प्रेफर कॉटेज, और हमने वहाँ पे होम स्टे लिया था। एंड दैट टू हमने मेन पैंगोंग लेक पे नहीं लिया था, थोड़ा आगे चल दिस मान विलेज, तो जो कि बिल्कुल हम चाइना के पास पहुंच गए हैं वहाँ पर। तो मान विलेज में हमने भी स्टेड इन द होम स्टे, जो कि एक प्रॉपर लद्दाखी होम था। लद्दाखी विलेज में लद्दाखी कल्चर, लद्दाखियों के बीच में हम लोग रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा एंड वी हैड अ रियली नाइस एक्सपीरियंस देयर। तो हमने वी स्टेड देयर फॉर नाइट, और बिल्कुल पैंगोंग लेक पर है वो। एंड हमने इस बार पैंगोंग लेक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। पिछली बार हम लोग सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करा के आ गए थे, प्रॉपर वो जो 3 इडियट्स वाले स्टाइल में वो करके आ गए थे, बट दिस टाइम वी एंजॉयड द प्लेस अ लॉट। अच्छा, जब हम लोग फिर नेक्स्ट डे अगेन वी स्टार्टेड। अब हमें सबने बोला कि आप जब ले से पैंगोंग जाते देन इट्स वेरी टफ, बट व्हेन यू आर डिसेंडिंग, बट जब पैंगोंग से नुब्रा, क्योंकि हमारा प्लान था नुब्रा जाने का, तो नुब्रा के लिए आपको बहुत स्मूथ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। सो वी वर इन दैट, तो हम लोग आराम से 8 बजे निकले, चलो आराम से हम लोग नुब्रा पहुंच जाएंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस वॉज अगेन अ वेरी टफेस्ट पाथ फॉर अस, कि हम लोग तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुए। तो अगेन जो जितने वाटर पासेस थे, जितनी भी वो थी स्ट्रीम्स थी, वो बहुत ज्यादा हेवी फ्लो हो गया था उनमें। और
जो रोड जो जैसे लोगों ने बताया था उनको वैसा नहीं निकला, बहुत ज्यादा स्केरी था। अगेन काफी जगह बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग थी, बहुत ज्यादा शायद पता नहीं क्यों, लेकिन जो लोगों ने बोला था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट निकला। मतलब हम लोग लेह से पैंगोंग तो फिर भी आराम से पहुंच गए थे। हाँ, एक और हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया, पता नहीं क्या होता हमारी गाड़ी के साथ। वे नेवर वी आर ऑन द रोड ट्रैवल, और जब भी हम लंबा करते हमारा टायर बस जरूर होता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इट इज। तो हम लोग जैसे ही पैंगोंग लेक से निकले हमारी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। अगेन ऐसे सेड है कि जो मर्सिडीज होता है उसका बहुत छोटा टायर आता है, बट एज वी हैव चेंज द टायर, स्पेयर जो टायर है वो हमने प्रॉपर टायर कर लिया था। तो टायर बस्ट हुआ विद इन हाफ एन आवर। हमारे साथ दीपक है हमारे साथ में, सो ही हेल्प्ड अस एंड वी गॉट अ टायर चेंज। और विराज ने बहुत हेल्प किया। सो हाफ एन आवर में शायद हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगा होगा हम टायर वायर चेंज करके। बट देन लेकिन थोड़ा सा दिमाग में हमेशा ये था बिकॉज नाउ वी हैड ओनली 4 टायर, टायर बस्ट हुआ, इट्स नॉट पंचर्ड, बस्ट हुआ है। और यहाँ पे कहीं पे भी उसका मर्सिडीज का टायर मिलता नहीं है। तो हम लोग बस भगवान का नाम, क्योंकि अब थोड़ा सा भी अगर तो अब विवेक जी बिल्कुल आराम से चला रहे थे, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बाकी सब लोग उनको ओवरटेक करते हुए जा रहे थे, बट ही वॉज वेरी स्मूथ है। तो हम लोग फिर धीरे धीरे, अब जैसे मैंने बताया नुब्रा का रास्ता बहुत ही ज्यादा स्केरी था, वाटर बॉडीज वगैरह बहुत ज्यादा वो थी। तो आप लेह से पैंगोंग से नुब्रा का रास्ता इजी मत लीजिए, बहुत सेम इक्वली है जितना लेह से पैंगोंग, हमें तो वैसा ही लगा। सो वी स्टार्टेड 8 o'clock। अगर हम लोगों को पता होता तो हम जल्दी निकलते, लेकिन हमें सबने बोला था बहुत अच्छा है, तो हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में पूरा आराम से व्यूज एंजॉय करते हुए निकले थे। और फिर उसमें टायर बस्ट और हो गया, तो उसमें हमारा आधा घंटा 1 घंटा करीब उसमें निकल गया। सो वी रीच्ड नुब्रा 6:30 करीब पहुंचे थे। और हमारा नुब्रा में प्लान था कि हम लोग कैमल राइड करेंगे विराज के साथ में, मोनेस्ट्री जाएंगे, क्योंकि यहाँ के कैमल्स डिफरेंट हैं फ्रॉम द कैमल्स ऑफ राजस्थान। लोग राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो कैमल्स आगे सिंगल हम के होते हैं राजस्थान में, बट यहाँ पे डबल हम के कैमल्स होते हैं। और थोड़े जो कोल्ड रीजन के जो एनिमल्स थोड़े वैसे होते हैं, थोड़े शॉर्ट हाइटेड होते हैं। सो हम लोग थोड़ा सा लेट इवनिंग पहुंचे थे। वी हैड पिक्चर्स, लेकिन जितना हमने सोचा था वैसा नहीं कर पाए हैं, बट वी डिड एंड विराज एंजॉयड। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा उसको लगता है मैं कहाँ बैठ गया हूँ, बट देन ही एंजॉयज द राइड। तो हमने कैमल राइड एंजॉय किया एंड वी स्टेड हियर इन QTC Biscuit. It's one of the best properties of this area. And अच्छा, इस प्रॉपर्टी का ये है कि हम लोग मोनेस्ट्री नहीं जा पाए थे, बट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी कैन सी द मोनेस्ट्री ऑल्सो। हमने लास्ट टाइम मोनेस्ट्री कहते थे, हमने लास्ट टाइम मोनेस्ट्री किया हुआ था। एंड फ्रॉम नुब्रा वी वेंट टू तुर्तुक विलेज ऑल्सो। इस बार भी हमारा प्लान था तुर्तुक जाने का, बट अगेन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमने आगे सारी बुकिंग्स कर रखी थी, तो वी कुडंट गो टू तुर्तुक। बट विल गिव यू द ब्लॉग ऑफ तुर्तुक ऑल्सो। हमने जो लास्ट टाइम किया था कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा तुर्तुक में, बिकॉज तुर्तुक इज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेज ऑफ इंडिया, जो पहले पाकिस्तान के पास था। ओके, सो दैट्स वो उसका स्टोरी है, सो विल टेल यू इन द ब्लॉग अबाउट दैट। तो हम लोग नुब्रा से नेक्स्ट डे वी हैव टू, हमें अर्ली स्टार्ट करना था, बट हमने सोचा हमारा जो टायर जो बस्ट हो गया तो कुछ तो इसका करे, क्योंकि अब हम लोग 4 टायर्स के साथ तो नहीं जा सकते। तो वी वांट टू गेट अ टायर रिपेयर। तो हमने पता है कि वहाँ पे, बट वहाँ पे तो कहीं कुछ हुआ नहीं। तो भगवान का नाम लेके हम लोग नुब्रा से उन 4 टायर्स के साथ ही हम लोग निकल गए। तो हम लोग नुब्रा से देन वी वेंट टू कारू, क्योंकि हमने पहले सोचा था हम लोग ले जाएंगे, बट हमको मनाली जाना था। तो हमने सोचा कारू थोड़ा आगे है, तो हम एक दिन या डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारे लिए मनाली के थोड़ा कम डिस्टेंस रह जाएगा। सो फ्रॉम नुब्रा अगेन वी स्टार्टेड नेक्स्ट डे। अर्ली मॉर्निंग नहीं स्टार्ट किया हमने, फिर से हम लोग वही ब्रेकफास्ट करने के बाद में स्टार्ट किया था। हाँ, हम लोग थोड़ा सा ये था कि हमें एक तो टायर के बारे में थोड़ा, कि हमारा टायर बस्ट हो गया था। सो अगेन वी वर ऑन 4 टायर्स। तो हमें सोचा अगर हमें कोई मिल जाए, बट यहाँ पे मर्सिडीज का टायर नहीं मिलता था। सो एंड वी वांट कि हमारा जो बस टायर है वही रिपेयर हो जाए, तो वो भी नहीं हुआ। सो अगेन तो थोड़ा इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। सो वी स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली हमने 11:30 या 12 के आसपास हम लोग नुब्रा से निकले थे। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा दूर नहीं जाना था, हमें कारू तक ही जाना था। सो वी स्टार्टेड 11:30 और फिर हम लोगों ने जो हाईएस्ट पास है वर्ल्ड का वो हमने विराज के साथ में किया, दैट इज खारदुंगला। सो अगेन एज वी स्टार्टेड लेट, तो फिर से हमें बहुत सारे वाटर पासेस मिले और वो फिर बिल्कुल हाई उस पे थे, बहुत ज्यादा उनमें पानी था। तो अगेन इट वाज वेरी टफ फॉर अस, और बहुत ही चैलेंजिंग रहा विवेक के लिए,
जैसे जैसे हम लोग कितनी बार हम नीचे उतर के वी हैव टू मेजर कि कहाँ से हमें गाड़ी निकालनी है, कैसे निकालना है, कहाँ टायर को डालना है, कैसे करना है। सो इट वॉज रियली टफ। लेकिन समाउ हमने उसको निकाल के मैनेज, हम लोग आ ही गए हैं तो हमने उसको सारा किया है क्रॉस। बट वॉज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। एंड क्योंकि हम लोग जब अगेन मैं बार बार अपने पुराने ट्रिप का याद की, हम लोग लास्ट टाइम हम लोग कैब में थे तो हम लोग इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वो हमें लेके जाएगा, लेकिन इस बार हमें सब कुछ खुद अपने आप से करना था। तो हमने अपने आप से किया और इस बार हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला, ज़्यादा देखने को मिला है। जो साइड में जो ग्लेशियर होते हैं या फिर साइड में जो वैली होती है उसमें से आप अपनी गाड़ी निकालते हो। और हमें खारदोलंग पे हमें स्नो मिला था। हम लोग विराज, अच्छा वहाँ पे बोला जाता है कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए बिकॉज वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। बट वी स्टेड देयर फॉर 30 to 45 मिनट्स और हमने बहुत मज़े किए वहाँ पे। एंड देन फिर हमने वहाँ से डिसेंड किया लेह के लिए। और फिर हम लेह में भी थोड़ा सा हम लोग पूछते आए थे कि कहीं हमारा, और फिर संडे था तो शॉप्स वगैरह सारा बंद था, तो वी कुडंट फाइंड एनी शॉप टू गेट अ टायर रिपेयर। तो हमारा प्लान था 1 नाइट स्टे करने का कारो में, बट एज वी रीच्ड लेट, हम लोग 7:30 हो गया था। एंड वी स्टेड देयर अगेन इन द, वहाँ पे कॉटेजेस हैं राइट ऑन द रिवर इंडस। यस, सो दैट्स अ वेरी गुड लोकेशन, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है वहाँ पे। सो आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि राइट ऑन द इंडस। और जो फैमिली जो उसको रन करती है लाइक बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं वो लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हम लोगों का। तो वी हैड डिनर और फिर हमारा था कि हम लोग नेक्स्ट सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमारा बुकिंग था अगेन आगे जिस्पा में। हमने जो मनाली से पहले ही लिया था क्योंकि आइडियली आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा मनाली से पहले ही हम एक स्टॉप ले लेंगे, या तो आप जिस्पा में लो या फिर देयर इज वन प्लेस सरचू, या सरचू में लो या वहाँ जिस्पा में लो। लेकिन सरचू में हमने सर्च किया तो थोड़ा टेंट्स वगैरह थे, तो हमें विराज वजह से हम लोग को थोड़ा सा कि कहीं होटल मिल जाए या कॉटेजेस मिल जाए जो कि थोड़ा वार्म रहे, हम इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा प्रेफर किया था कि जिस्पा में हम स्टे करेंगे। सो देयर वी गॉट अ गुड होटल। अच्छा, लेकिन हमारा नेक्स्ट डे था हमारा जिस्पा में स्टे, लेकिन और हमारा टायर अभी तक रिपेयर नहीं हुआ था। सो अगेन अगर टायर हमारा 8 o'clock तक भी रिपेयर हो जाता है देन ऑल्सो वी कैन स्टार्ट अर्ली। बट जो शॉप्स वगैरह वही 8-8:30 खुलता है, तो 8-8:30 खुला शॉप और टायर रिपेयर हो गया था। बट देन इट टुक टाइम और हम लोग यहाँ से 10-10:30 तक हुआ था। तो अब हम 10:30 निकलते तो अगेन वील रीच, मतलब हमें जिस्पा पहुंचने में लेट हो जाता। तो फिर देन वी डिसाइडेड कि हम लोग 1 more night वी शुड स्टे इन कारू ओनली। तो हम लोगों ने उस दिन भी कारू में स्टे किया एंड वी एंजॉयड दैट डे। उस दिन पूरा दिन रेन हुआ था। एंड दिस टाइम अगेन एज आई सेड कि हम लोग जो लास्ट टाइम ले आए थे वो हमने अलग तरीके से एक्सप्लोर किया था। दिस टाइम हमने डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर की है लेह में। तो इस बार हमने वहाँ पे देयर वाज वन कैसल ना, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कैसल? Stock Palace, yeah. So we did Stock Palace from there, and yeah, this time we did monastery, Hemis Monastery. Last time we couldn't do this Hemis Monastery, लेकिन हम लोग कारू में स्टे कर रहे थे और हेमिस मोनेस्ट्री कारू के पास में ही है। सो वी डिड हेमिस मोनेस्ट्री दिस टाइम, क्योंकि हमने लास्ट टाइम नहीं किया था। सो या अच्छा हुआ कि उस टायर की वजह से हमें 2 नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिली। हाँ, इस बार हम लोग तुर्तुक भी हमारा प्लान में था, बट अब इतना हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, तो लेकिन हम लोग तुर्तुक लास्ट टाइम कर चुके हैं। सो विल गिव यू द डिटेल्स और उसके तुर्तुक के बारे में आपको सारा अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में बताएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज। जैसे इस बार हमने मान विलेज नया एक्सप्लोर किया है और लास्ट में तुर्तुक गए थे। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी लेह लद्दाख में होती हमने करने की कोशिश हमने किया है। सो वी डिड that palace and monastery. So from Kharu we started very early, that is 4:20 AM, और हमें उन्होंने पूरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके दिया था, पराठा सैंडविच वगैरह करके दिए थे। And in spite of starting early 4:20 we reached Jispa late evening, that is around approximately 7:30 के आसपास। उसका रीजन ये है कि ये जो स्ट्रेच है पूरे एंटायर ट्रिप का, दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रेच ऑफ द ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप कारू से स्टार्ट करते हो तो कारू में आपको फ्यूल फिलिंग स्टेशन मिलेगा,
बट आफ्टर कारू देयर इज नो फ्यूल फिलिंग स्टेशन फॉर नेक्स्ट 365 किलोमीटर्स। तो आपको एक तो ये बहुत ध्यान में रखना होगा कि आपको अपना जो भी फ्यूल टैंक है पूरा फुल करवा के चलना होगा, और हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक अच्छा वाला है, सो वी गॉट इट फिल्ड, एक दिन पहले ही हमने करा लिया था उसको फिल, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम लोग चले एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर लाइक ऑफ स्टार्टिंग आपका नेटवर्क भी नहीं रहता है, सो देयर इज नो नेटवर्क देयर। अभी हमारे पास था जियो और एयरटेल जो कि हम पोस्टपेड करा के चले थे दिल्ली से, तो उसमें तो कोई नेटवर्क नहीं था। बाकी आई डोंट नो अबाउट BSNL, लेकिन लोग बोलते हैं कि यू डोंट विल नॉट गेट टू फाइंड एनी नेटवर्क फॉर लाइक मनाली तक, शायद थोड़ा उससे पहले आपको कोई नेटवर्क मिलेगा, बट ना इस स्ट्रेच में आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। सो यू आर विदाउट नेटवर्क एंड देन यू हैव टू पास थ्रू हाई माउंटेन पासेस एज वेल। तो हमें फिर से आई थिंक 4 माउंटेन पासेस क्रॉस करने पड़े थे। सो सबसे पहले था हमारा तांगलांगला, देन लाचुंगला, उसके बाद में नकीला एंड देन बारालाशला। सो अब बारालाशला वॉज लाइक वेरी स्केरी क्योंकि वहां पे एक तो बारालाशला सबसे लास्ट में मिला था। सो एक तो रात हो चुकी थी एंड देन इट वाज वेरी, वो रेन वेदर भी बिल्कुल चेंज हो गया था, पूरा ड्रामेटिकली चेंज हो गया था, सारा कुछ फॉगी हो रहा था, ऐसा लग रहा था स्नोफॉल होने वाला है। सो वी डिडंट इवन, हमने हर माउंटेन पास में, मैंने, विराज ने, विवेक ने, हमने तीनों ने फोटो खिंचाया हुआ है, बट इस बारालाशला में तो हमारी हिम्मत भी नहीं हुई मेरी और मैं विराज को लेके बाहर हूँ। सो ओनली विवेक हैड पिक्चर ऑन बारालाशला। अच्छा, ये तो बारालाशला पास की बात होगी। तो अभी हम लोग जैसे ही कारू से निकले हैं उसके बाद में एक तो आपको कोई कुछ मिलेगा भी नहीं, आपको ना कोई फ्यूल फिलिंग स्टेशन मिलेगा, ना आपको लोग दिखेंगे, आपको बस थोड़ी बहुत गाड़ियां आती जाती नजर आएंगी। एंड देन आफ्टर कारू जो हमें पहला जो जहाँ पे लोग हमें थोड़ा सा दिखाई दिए थे दैट वाज पांग। तो वहाँ पे पांग में आपको पांग में तो आपको 2-4 आपको खाने के पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड देन आफ्टर पांग देन दैट सरचू। So you have option, you can take a break in Sarchu or in Jispa. So we did prefer Sarchu because वहाँ पे सिर्फ टेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बिकॉज ऑफ विराज भी प्रेफर कि कोई कॉटेज मिल जाए या फिर कोई होटल मिल जाए, सो वी प्रेफर जिस्पा। तो हमने जिस्पा प्रेफर तो कर लिया, लेकिन सरचू से 15 किलोमीटर पहले से ही देयर इज नो रोड, मतलब वहां पे अभी शायद नया कुछ हाईवे वगैरह बना रहे हैं, तो दे हैव गॉट लाइक सारा रोड ही उन्होंने उखाड़ के रखा हुआ है। सो यू हैव टू पास थ्रू द सैंड ड्यून्स, तो पूरा आपको मतलब विजिबिलिटी भी यहाँ तक कि जीरो जैसा हो जाता है, आपको कुछ नजर भी नहीं आता, बस आपको सारा डस्ट सब जगह से आपको सैंड ही सैंड नजर, आपका पूरा जो गाड़ी जो गया पूरा उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज द वे। और आपको जब पता नहीं होता कि रोड ही कहाँ है, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि आपको जाना कहाँ से। अगर आपके आगे पीछे कोई गाड़ी आ रही है देन इट इज फाइन कि आप उसके पीछे चल दो कि भाई हाँ जो जहाँ ये जा रहा है तो आप सेफली अब जा रहे हो, बट एट टाइम्स यू डोंट गेट टू फाइंड दैट व्हीकल ऑल्सो, तो आपको अपने आप ही अपना पाथ बनाना पड़ता है। सो दैट दिस वाज लाइक ये हमें हमेशा याद रखने वाला हमारा ये पर्टिकुलर स्ट्रेच हो गया था। सो यू विल गेट टू सी ऑल दिस इन द कमिंग ब्लॉग्स। तो हमने फिर सरचू में एक और ब्रेक लिया, यही फिगर आउट करने के लिए कि हमने हमारा डिस्टेंस सही था या नहीं था कि हमने जिस्पा में जो लिया है। सरचू के बाद में भी मतलब वो तो हमने बड़े मुश्किल से निकाला, वो जो भी हमारा था। उसके बाद भी सरचू से लेके जिस्पा तक का भी जो रोड था दैट वाज आल्सो नॉट गुड, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे वाटर पासेस मिलते हैं और हम लोग लेट इतना हो गए थे तो उनका भी जो वाटर लेवल था वो भी काफी बढ़ गया था। तो अगेन वी हैव टू पास थ्रू दोस वाटर पासेस जो स्ट्रीम्स उनसे हमने क्रॉस करना पड़ा था। तो हमने कैसे हमने क्या मतलब विवेक ने जैसे जैसे निकाला है तो हम लोग निकल के बस आ गए हैं। सो वी रीच्ड एट 7:30 इन जिस्पा। तो जिस होटल में हमने स्टे किया था, आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट होटल आल्सो। इट्स गेमूरखा। सो इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी। अगेन इट्स ऑन थोड़ा सा हिल पे है एंड उससे वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, सामने नीचे जो रिवर जो है वहाँ पर एंड देन द माउंटेन विच यू गेट टू सी फ्रॉम द होटल। तो अगेन इट वाज 1 नाइट स्टे देयर। तो वी वुड हैव प्रेफर्ड लाइक अब टाइम का अगेन कंस्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमारा मनाली में आगे बुकिंग था। वैसे हम लोग एक
रात हम लोग थोड़ा लेट निकले थे, क्योंकि हमने उनसे जो भी ओनर है उनसे हमने रिक्वेस्ट कर लिया था एज वी एक्सटेंडेड अ स्टे इन कारू, तो उन्होंने मान लिया था एंड देन वी स्टेड देयर फॉर अ नाइट। तो अगर किसी कोई आता है यहाँ पे तो वन शुड स्टे लाइक फॉर 2 nights, देन ओनली कैन एंजॉय द प्लेस लाइक ना। और उसके बाद में भी आप आगे जाते हो, जब जिस्पा से आगे जाते हो देन अगेन यू गेट टू सी देयर सो मेनी प्लेसेस कि आप आराम से रुकते रुकते जाइए, जो यहाँ के व्यूज हैं। एंड देयर इज वन प्लेस कॉल्ड शिशु एंड देन दे आर लाइक व्हाट वाज केलोंग या। सो आपको मतलब व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग आप हमेशा टाइम लेके निकलो, कि आपको ये ना लगे कि हमारे पास टाइम नहीं, हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा। हमारे साथ ये हुआ है, हम काफी चीजें नहीं देख पाए हैं। सो यू शुड ऑलवेज टेक टाइम और आराम से आप चीजों को एक्सप्लोर करते हुए निकलो। सो फ्रॉम जिस्पा वी स्टार्टेड लेट, क्योंकि हमें पता था कि अब जिस्पा और मनाली का डिस्टेंस कम रह गया है, तो हमने आराम से ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि वहां से जो हम जहाँ पे हम स्टे करते हैं वहां से उस जगह से व्यू बहुत सुंदर था, तो आराम से एंजॉय करते हुए देन वी स्टार्टेड लाइक 11:30 के आसपास हम लोग वहां से निकले थे। अच्छा, मॉनसून में आने का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। डिसएडवांटेज ये कि आपको लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं, क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, तो सब जगह थोड़ा सा न्यूज अच्छी नहीं मिलती है और हमारे घर वाले परेशान हो रहे थे मॉनसून में कहाँ बच्चों को लेके घूम रहे हैं। बट एडवांटेजेस ये हैं दैट यू गेट टू सी अ डिफरेंट नेचर हियर इन माउंटेन्स। बिल्कुल सारा ग्रीन होता है एंड एवरीवेयर यू गेट टू सी वाटरफॉल्स, मतलब जहाँ पे वाटरफॉल शायद होते भी नहीं होंगे वहां से वाटरफॉल हो रहा है। जो वाटरफॉल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे वो उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है, इतना सुंदर हो जाते हैं वो, कि हम लोग उसको देखते हुए एंड विल गेट टू सी इन द वीडियोस कि इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हमने देखे हैं, इतना सुंदर नेचर देखा है कि आई कैन डिस्क्राइब हियर इन वर्ड्स। तो आपको वो आप देखेंगे तब देन विल गेट टू नो कि कितना सुंदर मनाली हो गया था। क्योंकि हम जो लास्ट ईयर जो मनाली आए थे दैट वी केम ऑन लाइक 31 दिसंबर के आसपास आए थे, दैट वाज डिफरेंट मनाली। उससे पहले जब हम लोग आए थे तो हम लोग शायद मई में आए थे, आई थिंक मई में, हाँ। सो देन दैट वाज डिफरेंट। बट ये हम लोग फर्स्ट टाइम माउंटेन्स में हम लोग रेनी सीजन में आए हैं, कि हम लोग पहले जब सोचे रेनी सीजन में हमें शायद कहीं ट्रैवल नहीं करना है, स्पेशली माउंटेन्स में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बट आफ्टर कमिंग हियर इन रेनी सीजन हमने जो ब्यूटी देखी है माउंटेन्स की, इट वॉज लाइक बियॉन्ड वर्ड्स है ये, कि आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। हाँ, बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि कोई लैंडस्लाइड ना हो, कोई क्लाउड बस्ट ना हो और आप आराम से आप अपने घर पहुंच जाओ इस ब्यूटी को एंजॉय करते हुए। सो वी स्टेड इन मनाली फॉर 6 nights। तो हमने 2 दिन हम लोग आराम से अपने रिजॉर्ट में रहे थे। वी स्टेड हियर इन क्लब महिंद्रा। तो ये हमारा अवे फ्रॉम होम है। सो हमने 4 दिन ही, हाँ। सो फर्स्ट जो हमने मनाली जो हम लोग यहाँ से गए विराज को लेके गए, क्योंकि अब हमारी जो भी विजिट्स होती है सब स्पेशल विराज को दिमाग में रख के होती है। सो वी वेंट टू सोलांग वैली। सोलांग वैली से हम लोग हमेशा अंजनी महादेव जाते हैं। जितने भी हमने विजिट्स किए मनाली में हम लोग हमेशा अंजनी महादेव जाए। विंटर्स में गए तब पूरा स्नो था, पूरा व्हाइट था जब हम लोग अंजनी महादेव। और मतलब ये जो शिवलिंग है इसका स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर वाटरफॉल होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जल क्या बोलना चाहिए, जल चढ़ाया जाता है। सो एंड दैट तो हम लोग श्रावण से जस्ट पहले वहां गए हैं। सो इट वॉज टोटली डिफरेंट, क्योंकि जो वॉल्यूम था जो वाटरफॉल का शिवलिंग के ऊपर, अगेन इट्स लाइक आप इसको बयान नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में। सो दैट वॉज टोटली डिफरेंट। दिस इज 3rd टाइम मैं और विवेक यहाँ पे आ रहे हैं, इस राज के साथ में आ रहे हैं। तो हमेशा जो यहाँ पे जो अंजनी महादेव यहाँ पे हमेशा हमें थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस। इस बार हमें उन्होंने जिप लाइन वगैरह भी दिखी है यहाँ पे। तो विराज का ये फर्स्ट एडवेंचरस एक्टिविटी रही है जो कि जिप लाइन किया है। 1.5 साल के बच्चे ने जिप लाइन किया, सारे माउंटेन पासेस तो क्रॉस किए हैं। दिस ऑल्सो हिटेड। सो दिस वॉज फर्स्ट एडवेंचरस एक्टिविटी हियर, जिप लाइन। तो उसने यहाँ पे ये किया है। एंड देन हियर वी डिड लाइक अगेन हम लोग हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे। आजकल वो दोनों ATV से भी ऊपर चढ़ाना स्टार्ट कर दिया सोलांग वैली से, बट वी प्रेफर हॉर्स राइड। हम लोग हॉर्सेस के ऊपर ही आए थे और वैसे ही गए हैं यहाँ पे। सो एंड देन फ्रॉम हियर वी वेंट टू हिडिंबा टेम्पल, जो कि हम लोग हमेशा जाते हैं और हमें हमेशा अच्छा लगता है वहाँ पे। और एक हमने प्रॉपर हिमाचली ड्रेस में मैंने विराज, हम तीनों ने अपनी एक फैमिली पिक्चर भी लिए हैं यहाँ पे। सो दिस वॉज एक दिन हमने ये किया था। देन वी वेंट नेक्स्ट
जो हमने यहाँ पे की है एक्टिविटी, वी वेंट टू जोगिनी वाटरफॉल्स। यस, या दिस वन शुड, अगर आप लोग मनाली आ रहे हो तो आप जोगिनी वाटरफॉल जरूर जाना चाहिए। आप प्रेफर करते तो गाइड साथ में ले लें, क्योंकि आपको यहाँ से वशिष्ठ, आपको तो यहाँ पे जो पुराना जो विलेज है, ओल्ड विलेज, वो आपको दिखेगा मनाली का। वशिष्ठ टेम्पल है वो वहाँ से होते, वशिष्ठ विलेज वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके आपके जोगिनी वाटरफॉल्स में, तो आपको काफी थोड़ा सा लंबा माउंटेन पे आपको हाइक करके जाना पड़ता है यहाँ पे। तो एंड जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो कि आप कितना हाइक करके कितना थक गए हो। So it's beautiful waterfall. So one should, like in case if someone is coming to Manali, one should visit this waterfall. उसके बाद में हम लोग गए थे हमता पास नहीं गए हम लोग हमता गए हैं, which is again a very beautiful जो जगह है। तो ये भी अगेन आपको बहुत ऊपर जाके जाना पड़ता है, एंड यू गेट टू पास 40 कर्व्स आपको पास होता है। 40th कर्व पे मतलब आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे डैम है एक, तो बहुत ही सुना। हमने कुछ वहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही आपको रिलैक्सिंग जगह है यहाँ पे। आप जब ऊपर पहुंच जाते हो, जहाँ के जब व्यूज देखते हो, अगेन शायद हम लोगों को ये सब चीज़ इसलिए भी अच्छी लगी है कि ये हम लोग रेनी सीजन में आए हैं, तो जो वाटरफॉल्स हो गए, जो रिवर का जो फ्लो है वो बहुत हैवी हो चुका है, तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर, तो डरावना भी होता है। तो यहाँ से ट्रैक करके हमता पास जाते हैं, विच टेक्स लाइक 2-3 डेज। तो हमने काफी सारे ट्रैकर्स को भी देखा है वहाँ पे, एंड वी हैव टेकन मेनी ड्रोन शॉट्स हियर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत यू विल गेट टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इन दीज शॉट्स, और आपको आगे वाले ब्लॉग्स में आपको ये सब जगह मिलेगी। सो वी डिड दीज 3 प्लेसेस। उसके बाद में देन वी स्टेड देयर, हमने 6 नाइट, फिर देन उस तरह से हमारा एक तो था हम डायरेक्ट दिल्ली आ जाए, बट फिर दिल्ली विराज थोड़ा लंबा हो जाता है और रेनी सीजन भी है। सो हमने देन वी टुक अ ब्रेक इन चंडीगढ़, तो हमने एक नाइट स्टे चंडीगढ़ लिया है, एंड देन वी केम टू दिल्ली। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द सर्किट। So yeah, Viraj is here. अभी विराज अपना वॉक करके आए हैं पार्क में। कम विराज, कम। So yes, hi, कम विराज। So yeah, रिकॉर्ड चल रहा है क्या? Yes. So ये विराज है, इन्होंने पूरा लद्दाख ट्रिप किया रोड से, हाँ, एंड ही डिड 9 passes, और पूरा इतना मजे से करके आए हैं। सब लोग डरा रहे थे छोटे बच्चों को, कहाँ लेके जा रहे हैं, छोटा बच्चा करके आ चुका है सब कुछ। से हाय विराज, हाय, यस, ओके, जॉय मी, यस। सो ये हमारा 28 डेज का ट्रिप था। सो विल बी स्प्रेडिंग दिस, देखते कितने पार्ट्स में स्प्रेड होता है ये, क्योंकि बिकॉज विल बी गिविंग यू ऑल द डिटेल्स। जितना भी लेह लद्दाख में आप ट्रैवल कर सकते हो, मनाली में आप ट्रैवल कर सकते हो, Kashmir especially. So we'll be making this entire trip in different episodes. So keep watching, stay with us, stay safe and stay happy. Thank you.